महाराष्ट्र के विधानसभा ने नियमों में बदल करके प्रस्ताव पारित किया कि खुला मतदान किया जाएगा। नियम पारित होने के बाद कैबिनेट ने राज्यपाल महोदय को प्रस्ताव भेजा है। आज कार्यक्रम जाहिर करना है। कल हमारे नेतागण राज्यपाल महोदय से मिले। कानूनी सलाह के बाद मैं निर्णय लूंगा, इस तरह से उन्होंने कहा। निश्चित रूप से कानूनी सलाह लें, लेकिन विधानसभा के अधिकार अपने अधिकार हैं, वो सर्वोच्च हैं। ये लोगों को समझना पड़ेगा। और कल चुनाव होना है। राज्यपाल महोदय ने स्वयं कहा था कि चुनाव ले लो, चुनाव होने जा रहे हैं। हमें लगता है वे प्रस्ताव को मान्यता देंगे। Maharashtra Assembly has changed the rules of speaker election. We had amended, the committee has approved it, then legislation assembly has approved it, cabinet has recommended to the governor. Yesterday MVA leader met him. He said, I will take a legal opinion. Definitely he have a secretariat, he can take. Today it should be declared, and we want that tomorrow there should be an election of a speaker. We are very much hopeful. Assemblies are having their own right to amend any rule in this country. The open elections are there in Parliament, in upper house, and the amendment has been made within the rule of the assembly. महाराष्ट्र विधिमंडळाने, विशेषकर विधानसभेने अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या बाबतीत नियम बदल केलेला आहे. नियम समितीने ते प्रस्ताव विधानसभेत ठेवला. मान्यता घेऊन हरकती मागवण्यात आली. समितीने ते हरकतीवर निर्णय घेतला. विधिमंडळाने त्याला पारित केला. विधानसभेने राज्यपाल महोदय यांच्याकडे कॅबिनेटने प्रस्ताव पाठवला. काल आमचे नेते राज्यपाल महोदयला भेटले. आज कार्यक्रम जाहीर करायचा आहे. त्यांनी सांगितलं आहे की मी सल्ला घेणार आहे कायदेशीर. निश्चित रूपाने त्यांच्याकडे सेक्रेटरीएट ते घेऊ शकता. उद्या आम्हाला निवडणूक घ्यायचं आहे. निश्चित रूपाने त्यांनी स्वतः रिकमेंड केला होता की तुम्ही स्पीकरच्या निवडणुका घ्या. निश्चित रूपाने विधानसभेच्या अधिकार हे सर्वोच्च आहे. जे काय बदल घडवण्यात आलेले आहेत ते नियमानुसार घडवण्यात आलेले आहे. आम्हाला अपेक्षा आहे ते आज प्रस्ताव मान्य करून विधानसभा सेक्रेटरीला पाठवतील. कोविड के और ओमिक्रॉन के केसेस देश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी बढ़ रहे हैं. कुछ निर्बंध लगाए गए. रात में जमावबंदी लागू की गई है. हमें लगता है कि लोग सहयोग कर रहे हैं और भी करें, भीड़ ना होने दें, जिससे जो तीसरी लहर का अंदेशा अगले माह में है उसमें फ़ायदा मिलेगा. 18 साल से कम के आयु का वैक्सीनेशन का भी कार्यक्रम डिक्लेयर हो गया है. 60 से ऊपर के लोगों का 9 महीने अगर उन्हें हो गए तो बूस्टर डोज का भी कार्यक्रम घोषित हुआ है. हमें लगता है कि जनता सहयोग करेगी और हम तीसरी लहर से बचेंगे. द केसेस ऑफ कोविड एज वेल एज ओमिक्रॉन आर इंक्रीजिंग in country as well in the state of Maharashtra. Definitely some prohibition had been made by the state of Maharashtra. People have to follow it. Definitely Prime Minister has declared the vaccination of below 18 up to 15 years. Booster dose to the senior citizen. We are going to implement it. But it is a responsibility of the citizen that they have to follow the guideline to prevent the third wave. जिस तरह से छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के धर्म संसद में महात्मा गांधी को गरियाया जा रहा है, खुले आम राष्ट्रपिता का अपमान किया जा रहा है, हमें लगता है एक सोची समझी साजिश के तहत गोडसे की विचारधारा को देश में लादना चाहते हैं. बापू के चाहने वाले इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. हम मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार तुरंत गिरफ्तार करे. और जो बाबा अकोला का रहने वाला है, निश्चित रूप से महाराष्ट्र सरकार भी देखेगी कि इस तरह के मानसिकता के लोग जो बापू को गरियाएंगे, लोगों को भड़काएंगे, गोडसे का महिमा मंडन करेंगे, हम उसे बर्दाश्त करने वाले नहीं. द वे इन छत्तीसगढ़ Mahatma Gandhi
had been abused by a Baba. This cannot be tolerated. It is a responsibility of the Bhupendra Singh Baghel ji to arrest the Baba who has abused the Mahatma Gandhi. It is not insult to the Mahatma Gandhi, it is an insult to the nation. And we are having a knowledge, he belongs to Akola from Maharashtra, definitely we will take it seriously. And this kind of ideology, abusing Mahatma Gandhi, nation cannot be tolerated. It should be stopped and they must be punished. And we demand Mr. Prime Minister to speak on the issue because this is too much. The things are crossing the limit. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।